जय हिंद, जय भारत। छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं मित्र, क्या थर्ड ग्रेड रीट मेंस लेवल 2 मैथ्स का कौन सा टॉपिक, घातांक भाग 1 है। और प्रश्न संख्या 1 आने से पहले 5 प्रश्न की क्विज है मित्र, कहाँ दे रही है? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां जाए 5 प्रश्न क्लिक जाए और वहां पे ऐसा एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करे तो आपके क्विज खुल जाएगी। ठीक है मित्रों, ऐसा लिंक है, खुल जाएगी। ठीक है, अब पहला प्रश्न है। इससे पहले आने से पहले क्या आपके यहाँ पे क्या आ रहा होगा, बेसिक घातांक नियम के क्या आगे होंगे, सूत्र आगे होंगे। एक बार रिवीजन कर ले इन सूत्रों का और आगे ही हो जाएंगे। आपने रीट में भी ये सारे घातांक नियम पढ़े हुए हैं, उसमें टॉपिक था मित्र, आपको आना चाहिए। देखो घातांक नियम में एक अच्छा है, देखो मैं बता देता हूँ। जैसे माइनस एम है, एक की घात माइनस एम है तो 1/m आ जाएगा। ठीक है, माइनस एम का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर माइनस एम यहाँ है तो प्लस का एम बटे में हो जाता है। और एक और है, ए की घात 0 क्या होता है मित्र, 1। बाकी सारे यहाँ होंगे आपके पास, बहुत अच्छा है। और अपन प्रश्न के माध्यम से इन सूत्रों को याद नहीं करने मित्र, क्या याद करने, इनको खाली समझना। अपन तो साइंस मैथ वाले, समझना है, याद कुछ सूत्र करना नहीं, बस समझ गए तो प्रश्न आराम से हो गए। मैं खुद टीचर हूँ L2 साइंस मैथ का मित्र, 2022 की भर्ती से। ठीक है, प्रश्न 1 आ गया, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपके आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया, क्या करें, आंसर कमेंट करें। आगे हो गया हो आपका, अच्छा हो बेसिक तो आराम से हो जाए मित्र। प्रश्न ऐसे आएंगे, प्रश्न अपन सारे तरह के लेंगे, सरल भी लेंगे, कठिन भी लेंगे और मीडियम भी। ये आपके प्रैक्टिस है, देखो आपने कोचिंग कर ली होगी, नोट्स बना लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, बस। पर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपका मैथ्स में स्कोर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैथ्स आराम से हो जाएगी, 2000 कब पेपर हुआ था मित्र, 23 में। ठीक है, 2023 में पेपर हुआ था, 2023 में हुआ था, हाँ बिल्कुल, फरवरी माह में हुआ था। आप जाना कौन सी साइड में, RSSB। ठीक है मित्र, यह जाना। और 30 क्वेश्चन है मित्र, 30 क्वेश्चन लगा के देखना कितना टाइम लगता है, एक तो टाइम और कितने राइट होते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मैथ्स में कितनी पकड़ है और कितना सुधारने की जरूरत है। अभी भी टाइम है मित्र, जरूर मेरी बात मानना और जरूर देखना। इससे आपको पता चलेगा क्या कि आपकी कितनी पकड़ है मैथ्स में और कितना याद है और आपके क्वेश्चन कैसे हो गए। बहुत अच्छा पेपर था, अच्छे अच्छे हो गए, पसीने छूट गए थे उस पेपर में मित्र, मैथ्स को देख के। ठीक है, मैथ्स अच्छी थी, लेंदी थी। एक दो टाइम और कितने राइट होते हैं, दो चीज अगर आप करते हो और मेरे कहने पे करते हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है मित्र, इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितने मैथ्स पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके कम स्कोर है, डरने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ जुड़े और प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान दे। किस पे दे, प्रैक्टिस पे ध्यान दे। आपके जो जो थर्ड ग्रेड के टॉपिक है, मैंने तो मतलब थर्ड ग्रेड के नाम से नहीं, वो दूसरे नाम से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में टॉपिक कराए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट बनी हो, उसमें जाके प्रतिशत, औसत, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत सारे जो जो आपके टॉपिक है उससे पढ़ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे करना है, पहला क्वेश्चन आया, पेन कॉपी लिंक कर दिया, आंसर चेक किया, राइट है तो आगे वाले, नहीं राइट है तो उसको देखिए क्या गलती की। ठीक है, पहला प्रश्न करते, क्या है पहला प्रश्न मित्रों, पहला प्रश्न एक मिनट कर गया, हाँ हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या है, देखो 36 की घात 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्र, 36 की 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मित्र आपको देखने में सरल है, अगर आपसे हो गया तो अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। कैसे करेंगे, 6 की घात क्या होती है, 2, 6 की घात क्या होती है, 2। ठीक है, 6 का वर्ग कर दो या 6 की घात 2। ठीक है, इंटू 1/6। अगर ये कोष्टक हटता है तो क्या हो जाएगा, ये घात होगी वो इंटू में आ जाएगी। 2 से 6 3 बार, तो क्या आया, 6 की घात 1/3। क्या आंसर आ रहा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं मित्र, ध्यान रखना कैसे लिख सकते हैं। 1/, में है तो अंडर रूट लगाओ, 1/, कुछ भी हो, 1/2 होता है डायरेक्ट अंडर रूट लगाते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 है तो 3 लगा देंगे। अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्र, क्या है, देखो 6 की घात 1/4 है तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 6 और यहाँ क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, ये समझाने के लिए आपके। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट अंडर रूट लिखना है। ठीक है, मैथ्स वाले हैं वो जानते होंगे, अगर बायो वाले हैं तो उनको समझाना पड़ेगा मित्र। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप देखोगे, आराम से आपका हो जाएगा, बस छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, आंसर कौन सा राइट हो गया, द। ठीक है मित्र, द आंसर हो गया, डायरेक्ट ऐसा आंसर नहीं देगा। अब प्रश्न नंबर 2।
ठीक है। प्रश्न नंबर 2, अपन बहुत बेसिक से एक एक कंसेप्ट को सीखते चलेंगे मित्रों। आपको आते हैं तो क्या करना है, पेन को लेने, आंसर देखना और आगे बढ़ना है। अच्छे अच्छे प्रश्न मित्रों आपके सामने है। प्रश्न और अच्छे अच्छे लाएंगे, आप कमेंट जरूर करना मित्र कैसे प्रश्न और चाहिए। अगर हार्ड चाहिए तो बहुत हार्ड लाएंगे, सरल चाहिए, मीडियम मॉडरेट लेवल चाहिए, जो एग्जाम के रिलेटेड है वो ही लाऊंगा मित्र, ना तो हार्ड ना इजी, एग्जाम के पैटर्न के हूबहू प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 8/125 का क्या निकालना है, -4/3। अगर प्रश्न आपको सही से पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आया, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। दूसरा प्रश्न, ठीक है, आपके सामने। अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसका आंसर आप बताएं क्या आंसर होगा, मैं बताता हूँ कैसे करना। देखो कुछ नहीं करना, 8 को कैसे लिख सकते हैं मित्र, 2 की घात 3, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। कैसे लिखते हैं, 2 की घात 3 मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। कितना आएगा, सॉरी कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। आ गया मित्र, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3। अब बार बार ये बताना नहीं पड़ेगा। अब क्या है, 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 3, 5 का घन 125 होता है। अब क्या करें, -4/3। अब देखो प्रॉपर्टी आ गई, नहीं दे आ गई, A की घात B और सॉरी क्या है, A की घात x और B की घात x है, तो x क्या आ जाता है, बाहर कॉमन आ जाता है, तो A/B की घात x बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 2/5, फिर 3 का आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। इस कोष्टक के बाहर आ गया, तो ये किससे होगा, कोष्टक हटता है तो क्या आता है, गुणा आता है, तो ये गुणा -4/3, ठीक है। देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या रहा, 2/5 -4, ठीक है, -4। समझ में आ गया, ये 3 3 बाहर आ गया, कहाँ आएगा, और 3 की घात इन दोनों से ली, ठीक है। 3 यहाँ है, 3 है, यहाँ से 2 ली तो 3, ठीक है, कोष्टक में 3 आ गया, तो इससे क्या होगी, ये घातें गुणा हो जाएगी मित्र, ठीक है। एक ऐसा आता है मित्र, कैसा, 3 की घात 2, 2 की घात 3, तो आपको घात पे घात वाला, ये है घात पे घात, इसमें गुणा नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ऐसे आ जाता 3 की घात 2 कोष्टक 3, तो इन दोनों का गुणा होता है, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस देख लेना, ठीक है। इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मित्र, एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है कि कंफ्यूज होना ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मित्र एक बात देखना, देखो -4 है, इसको प्लस का 4 करने के लिए क्या करने के, इस डिजिट को 5 को ऊपर ले लेंगे, 2 को नीचे ले लेंगे, तो प्लस का बन जाएगा। कैसे, देखो 2/5 की घात 4, ठीक है। क्या क्या, देखो -4 को यहाँ लेके गए, -4 को यहाँ ले लो, ठीक है। ये घात कोष्टक में दोनों पे घात जाएगी, ठीक है। फिर क्या गया, 5 को 5 की घात -4 क्या किया, ऊपर लेके गए, तो प्लस का 4 हो गया, ठीक है। 2 की घात -4 था, और नीचे जाते माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 की घात 4 हो गया, ठीक है। 2 की घात 4 हो गया, गलत लिख दिया मैंने, उल्टा लिखना है, ठीक है, 5/2, ठीक है मित्र। अब आपको समझ में आएगा क्या क्या समझा दिया मैंने, ठीक है। -4 यहाँ लेके गए, फिर -4, 2 की घात -4 का आ गया, नीचे आ गया तो माइनस माइनस, नीचे ले जाते तो माइनस आता है, तो इसके माइनस पहले से, तो प्लस का 4 हो गया, ठीक है। आप इसे कॉमन ले लीजिए, ठीक है मित्र, बहुत सरल है, 1 2 बार करोगे आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट ये आंसर दे नहीं रखा है मित्र, तो क्या करेंगे, 5 की घात 4 क्या होता है, 5 25, 125 इंटू 5, 625, 2 की घात 4, 2 गुणा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 625/16, कौन सा आंसर है, आंसर है मित्र, ठीक है। आंसर आ गया दूसरे का। अब तीसरा प्रश्न आपके यहाँ आ गया, देखो मित्र प्रश्न अच्छे, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रश्न आराम से हो जाएंगे। अपन अच्छे अच्छे प्रश्न भी लेंगे आज के पैटर्न के। ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बेसिक है, तो आप देख सकते हैं एग्जाम में कैसे प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ, कठिन से कठिन, सरल से सरल सारे प्रश्न हो जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस है तो मैथ्स है, मैथ्स है तो प्रैक्टिस है, दोनों एक ही चीज है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा, देखने से मैथ्स में प्रश्न होते नहीं क्या। अगर मैं प्रश्न 4 3 चल रहा है, 3 को मैं देखता जाऊं, पढ़ता जाऊं, निम्न में से किसका मान 3 की घात 2 कोष्टक 3 के बराबर नहीं है। अब मैं देखता ही जाऊं इस प्रश्न को, क्या हो जाएगा, नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो है, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या रखा है, नहीं वाला बता, 3 की घात 6, 3 की घात 6 कैसे बना सकता हूँ, मैंने अभी बताया, कोष्टक हटेगा दिया होगा, 2 का गुणा 3 से होगा तो 6, ये है घात इसकी। ब कितना है मित्र, ब है 9 की घात 3। अब 3 की घात 2 क्या होता है, 3 का वर्ग 9 होता है,
ठीक है, 9 की घात 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या क्या 3 की घात 2 है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, फिर घात क्या कर दी 3, ये हो गया मित्र। ठीक है, ये है स क्या है मित्र 27 की घात 2। ठीक है, 27 की घात 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 को अंदर लेके जाओ और 2 को बाहर ला सकता हूँ, बिल्कुल इंटरचेंज हो सकता है। गुना 2 गुणा 3 करो या 3 गुणा 2, क्या बराबर होता है? यस, बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है। बस ऐसे ही करना है, इसको इधर कर लेता हूँ। क्या क्या 3 की घात 3, 27 और घात 2, ये होता है। ठीक है मित्र, अब द बच्चा ये आंसर होगा, बिल्कुल देख लेते हैं। 6 की घात 3। अब आप बताओ 6 कैसे आएगा? देखो 6 कैसे आ सकता है, क्या आ सकता है क्या 6? नहीं आ सकता, तो आंसर यही होगा, द आंसर है। ठीक है, ये इतना आंसर हो गया। अब चौथा प्रश्न में, ठीक है, ऐसे आपको समझना है मित्र। ठीक है, आप जितना अच्छा समझ जाएंगे उतने अच्छे से प्रश्न हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, इस पैटर्न के सारे प्रश्न है इसी प्रश्न के साथ बता देगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न के पैटर्न आगे तो आपके राइट होना चाहिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर ऐसे आ भी जाए नहीं भी आ सकता। ठीक है, 50-50 वो रेयर केस में, क्योंकि वो देगा नहीं ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है, वो कुछ नया ही देगा। ठीक है, कुछ नया ही देगा, कुछ अटपटा। देखो 30 प्रश्न आपके आएंगे, उसमें से कितने 15 प्रश्न रिपीटेड या रिपीटेड पैटर्न के होंगे। 15 प्रश्न वो आपको नए देगा या फिर उसको लेंथी बना देगा। ठीक है, आप कैसे करते हैं वो है। अब क्या कर रहा है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक का मान ज्ञात करो। इस प्रश्न करने का बहुत सरल पैटर्न है। क्या पैटर्न है, इस दो को ऐसे गुणनखंड करना, ऐसे गुणनखंड करना, उनका अंतर क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। ठीक है, 1 का अंतर रहना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए। जैसे 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 क्या आता है, 2 आता है। ठीक है मित्र, इसका गुणा किया तो क्या गया, 2 इंटू 1 आ रहा है, क्रमागत है, 1 के बाद 2 आ रहा है। ठीक है, क्रमागत है, और अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है, क्रमागत और अंतर एक बात एक ही है। ठीक है मित्र, समझने की बात। ठीक है, अब बड़ा वाला होगा, यहाँ प्लस है तो वो आंसर होगा। अगर यहाँ क्या मित्र माइनस होता, क्या होता, माइनस होता, तो ये आंसर होता। ठीक है, माइनस पे ये आंसर होगा और प्लस पे ये आंसर। ठीक है, समझ गए, बीच में यहाँ प्लस है तो 2 आंसर होगा, और माइनस होता तो 1 आंसर होता। तो आंसर कौन सा राइट हो गया, 2 आंसर हो गया अ। ठीक है, इसको एक तरीके से और कैसे कर सकते हैं, इसको x मान लो, क्या मान लो, x बराबर x, तो ये पूरा अंडर रूट 2 प्लस x हो जाता है और बराबर x। इसको क्या बनते हैं, द्विघात समीकरण बनता है, और x का मान आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, पर ये तो लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, ये लेंथी प्रोसेस को करना नहीं, इसी से करना है। और ऐसा एक और प्रश्न बताओ, क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, प्लस 12 वाला। ठीक है मित्र, कहाँ तक, अनंत तक, 4 इंटू 3। ठीक है, प्लस वाला है माइनस वाला है, 12 हो सकता है, 6 का हो सकता है। ठीक है, 6 का हो सकता है मित्र, 3 इंटू 2। ठीक है, प्लस के लिए 3, माइनस के लिए 2। ठीक है, प्लस। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ऐसे आपको करना। देखो क्रमागत है 3 4 2 3, ठीक है, और अंतर 1 का है। ठीक है, हो गया। अब इसी पैटर्न में एक प्रश्न और, देखो एक प्रश्न क्या, बहुत सारे इस पैटर्न के मेरे पास। ठीक है, अब क्या है देख लो, 12, फिर क्या रहा, वापिस अंडर रूट 12, वापिस अंडर रूट 12, कहाँ तक है, अनंत तक है, कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ तक है, अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 12। ठीक है, 12 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, अंडर रूट 12, बीच में कोई नहीं, वो की वो संख्या बार बार अंडर रूट 12। अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाता, कैसे, 2 का ले लेते हैं, कितना आ जाता, ये आ जाता। ठीक है, ये आ जाता, का अनंत नहीं है, खाली यही है, तो क्या करते हैं, 2 की घात कितनी बार अंडर रूट आया, 1 2 3, तो इसकी घात कितनी हो, 2 की घात 3 हो जाती है। ठीक है, 2 की घात 3 हो जाती, मतलब कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और एक कम ऊपर लिखना, ये आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कैसे, क्या देख लेना, जितने अंडर रूट है उसकी घात निकालनी है। जैसे 2 के कितने अंडर रूट, 3 है, तो 2 की घात 3 कितनी होगी, 8 होगी, तो यहाँ 8 लिखना, उससे एक कम करके ऊपर लिख देना। ठीक है, अगर ये अंडर रूट 4 होते, कैसे हो गए, देखो समझा देता हूँ मित्र एक साथ आपको, फिर आगे प्रश्न आए तो प्रैक्टिस करना है। कितने कितने 4 बार अंडर रूट है, तो 2 की घात 4 कितनी होगी, 16। ठीक है, 16 कितने होगी, 16, सॉरी, 2 की घात 4 कितने होगा, 16 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 2 की घात 16, ऊपर लिखना है 15। ठीक है, एक कम। ठीक है, समझ गए होंगे, इस पैटर्न के प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, और कोई छूटा तो नहीं, हाँ, ये क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, एक प्लस माइनस वाला हो गया।
ठीक है, सारे हो गए और रह गया होगा तो आगे प्रश्न ले लेंगे तो उससे समझ लेंगे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दी। ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रश्न आपके 2022 में आया था। ठीक है, ये वाला नहीं आया है, ये वाला है। और देख लेना, आप पेपर करोगे तो पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 5। ठीक है, 5वें का आंसर आप कमेंट करें और बताएं। और मित्र क्या इस वीडियो में क्या कमी रही आप वो भी बताएं मित्र, जिससे कि मैं सुधार सकूं। ठीक है, अगली बार अच्छे से और अच्छे से आपको बता सकूं। ठीक है मित्र, आप कमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है मित्र, कमेंट जरूर करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या है, 4 की घात 0.5, 4 की घात 0.5 इंटू 0.5 या 0.5 एक ही बात है, 0.5 की घात 4 का मान है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये प्रश्न अच्छा देखो दिखने में सरल है पर है थोड़ा ट्रिकी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा। बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आराम से नहीं होगा। ठीक है, देखें कैसे होगा, देखें करें। हाँ, देखो इस 4 को कैसे लिख सकते हो, देखो ऑप्शन से आपको आंसर की तरफ चलना पड़ेगा। इसमें बटे में आ रहा है या फिर एक संख्या आ रही है तो अपन वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आप 2 को कैसे लिख सकते हो, 4 को 2 की घात 2 इंटू 0.5। ठीक है, इंटू। ठीक है, अब क्या करें, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की घात 4। ठीक है, इतना आपको सोचना पड़ेगा इस पॉइंट को हटाने। पॉइंट देखो, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, काटेंगे 5/10 तो 1/2 आता है। आपको पता भी होना चाहिए 0.5 किसके बराबर होता है, 1/2। 50% किसके बराबर होता है, 1/2। ठीक है, ये आपके मैथ्स में जब बनेगा तब आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। ठीक है, अब 0.5 का 2 से गुणा किया तो 1 आया। ठीक है, 0.5 का गुणा 2 से किया तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 की घात 4 1 ही होगा, 2 की घात 4 यहाँ आ जाएगा। फिर क्या होगा, देखो 2 की घात 1 क्या करें, ऊपर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, नीचे ले जाते 2 की घात 1 को नीचे ले जाते तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 4 प्लस का 1 है, नीचे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्या है, 1/2 की घात 3 कितनी होती है, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 आंसर आपका आ गया। आंसर कौन सा राइट हो गया, स आंसर। ठीक है, कैसे लगे पांचों प्रश्न। ठीक है मित्रों, आप बताना कैसे लगे, क्या कमी रही और कितने अच्छे प्रश्न ले सकता हो वो भी कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद।